अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जंग आज़ादी क्यों हुई? हिंदुस्तान पर कई बादशाहों ने कब्ज़ा किया। अरब मुस्लिम, अफ़गानिस्तान से तुर्क मुसलमान जैसे गौरी, तुगलक और फिर आखिर में मुग़ल। इन सब से पहले 2000 साल पहले भी कई सारी कौमें सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान आए और यहीं के होकर रह गए। आर्य समाज हो या फिर कोई और, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने वालों की हमेशा यहाँ के बादशाहों से टक्कर हुई, लेकिन यहाँ के मकामी हिंदुस्तानी लोग आस्था और प्रेम पर जीते थे। रंग, रूप, नस्ल, ज़ुबान की परवाह किए बगैर ये सब यहाँ आबाद हो गए। इन्हें जो यहाँ से मिला यहीं पर खर्च किया, इस धरती को अपना मुल्क बनाया। लेकिन जब अंग्रेज़ और दूसरे यूरोपियन ममालिक तिजारत की गर्ज से यहाँ आए तो मक्कारी से हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फ्रांस, डच, पोर्चुगीज़, स्पेन ने अपनी अपनी तिजारती कंपनियाँ बनाईं और मक्कारी से आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर कब्ज़ा जमाते चले गए, जिनमें अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा हिस्से पर कब्ज़ा किया और सबसे ज़्यादा लूटमार भी की, जिसकी कीमत 45 ट्रिलियन डॉलर है। इतना ही नहीं, डच के लोगों ने हिंदुस्तानी कारोबार उरूज पर पहुंचा दिया। हज़ारों हिंदुस्तानी मर्द औरतों को ग़ुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। साउथ अमेरिका में कई मुल्कों, गोयाना और सूरीनेम में बड़ी आबादी आज भी इन्हीं ग़ुलाम हिंदुस्तानियों की है, जिन्हें कारखानों में ग़ुलामी करने पर मजबूर थे तो कुछ बाज़ काश्तकारी पर मजबूर थे। इसके अलावा 18वीं सदी तक इंग्लैंड का 20% एक्सपोर्ट हिंदुस्तान था। जी हाँ, ख़ाम माल यहाँ से लेना और तैयार करदा प्रोडक्ट्स यहाँ एक्सपोर्ट करते थे। वो यहाँ के शहरी कहलाना पसंद नहीं करते थे। वो इस मुल्क को और यहाँ के वासियों को ग़ुलाम देखना चाहते थे या फिर ख़त्म करना चाहते थे। जंग अज़ीम अव्वल हो या दुवम, उन्होंने लाखों इंसानों की जान को कौड़ी के दाम जंग में झोंक दी। वो दूसरों को हमेशा खुद से नीचा ही देखते थे। इन सब के अलावा 200 साल की ग़ुलामी अलग थी। ये सब बातें थीं जिसके सबब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगा और हिंदुस्तान भर में जंग आज़ादी की तहरीक चली, जिसमें हज़ारों लाखों जानें कुर्बान हुई। तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। आप सबको मेरी तरफ से जंग आज़ादी मुबारक हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।